जयपुर का वो महल जहाँ हवा भी मेहमान बनकर आती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आकांक्षा पंत है और आज हम जा रहे हैं हवा महल देखने। यहाँ हवा भी रुक कर तस्वीरें लेती है। पिंक सिटी के बीच खड़ा ये है हवा महल, जिसे कहा जाता है पैलेस ऑफ विंड्स। 1799 में बना ये महल 953 छोटी छोटी झरोकों के साथ है, जहाँ से राजपूत रानियां बिना दिखे शहर की जिंदगी देखा करती थीं। यहाँ हवा हर खिड़की से बहकर गर्मियों में भी ठंडक का एहसास दिलाती है। हवा महल सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, ये जयपुर की पहचान है। हिस्ट्री, कल्चर एंड ब्यूटी का परफेक्ट मिक्स। क्या आपने कभी राजस्थान को एक ही जगह पर महसूस किया है? आज मैं आई हूँ चौकीधानी। यहाँ की मिट्टी की खुशबू, वो ढोल की थाप और पधारो मारे देश वाली फीलिंग सच में कमाल है। ढोलक की थाप और धागों का कमाल। उंगलियों के इशारों पर ये बोलती नहीं बल्कि दिल जीत लेती हैं। बिना जान के भी ये राजस्थान की शान कहती। आइए देखें सदियों पुराना एक कठपुतलियों का नाच। चौकीधानी सिर्फ एक रिजॉर्ट नहीं है, एक जज्बात है। जैसे ही आप अंदर कदम रखते हैं, शहनाई की आवाज़ और तिलक के साथ आपका स्वागत होता है, बिल्कुल एक राजा की तरह। यहाँ आप कैमल्स की सवारी का मजा ले सकते हैं, ट्रेडिशनल आर्टिशियन को काम करते देख सकते हैं और रात के वक्त आग के चारों तरफ कलबेलिया डांस का आनंद भी उठा सकते हैं। संगीत की ताल और पैरों की थिरकन तो सबने देखी होगी, लेकिन आज आप देखेंगे गजब का बैलेंस। सर पर मटकों का ताज है, पैरों में घुंघरू का साज है। इनकी कला देखकर तो वक्त भी थम जाता है। और अब वो पल जिसका हर फूडी को इंतजार रहता है, राजस्थानी स्वाद से भरी रॉयल थाली। यहाँ सिर्फ खाना नहीं परोसा जाता, यहाँ अपनापन परोसा जाता है। और लीजिए सा के साथ घी में डूबी दाल बाटी, मीठा चूरमा, मसालेदार गट्टे की सब्जी, हर एक निवाला राजस्थान की शान को बयां करता है। यहाँ की छोटी छोटी दुकानें किसी खजाने से कम नहीं। कहीं हाथ से बने मिट्टी के बर्तन, कहीं रंग बिरंगी राजस्थानी जूतियाँ, तो कहीं कढ़ाई वाले कपड़े जिनमें बसता है राजस्थान का हुनर। दुकान पर बैठा कलाकार अपने हाथों से इतिहास गढ़ता हुआ दिखाई देता है। यहाँ के कलाकार सिर्फ परफॉर्म नहीं करते, वो अपनी कला से दिलों को छू लेते हैं। यहाँ हर पल कैमरे में कैद करने लायक और हर याद दिल में बस जाने लायक है। चौकीधानी एंजॉय करने के बाद नेक्स्ट डे हम लोग गए नाहरगढ़ एंड जयगढ़ फोर्ट। 1734 में महाराजा सवाई जय सिंह द्वारा बनाए गए ये किला अरावली की पहाड़ियों पर खड़ा है। नाहरगढ़ का मतलब होता है शेरों का घर। यहाँ का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है माधवेंद्र भवन, जहाँ एक जैसे 9 आलीशान कमरे बने हुए हैं। असली मजा तो किले की दीवारों पर बैठने से है। क्या आपको रंग दे बसंती का वो आइकॉनिक जंप याद है? आमिर खान ने नाहरगढ़ की इस बावड़ी से ही उस आइकॉनिक जंप को किया था। यहाँ की बावड़ियाँ और टेरेस से दिखने वाला पिंक सिटी का व्यू दिल जीत लेता है। शाम को जब सूरज ढलता है तो नाहरगढ़ एक अलग रूप ले लेता है। पूरा जयपुर शहर जुगनू की तरह चमकने लगता है। नाहरगढ़ किले को देखने के बाद अब हम जा रहे हैं जयगढ़ किले की ओर। जयगढ़ वह किला है जिसे दुश्मन कभी फतेह नहीं कर पाया। यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी पहिए वाली तोप, जवान तोप, आज भी मौजूद है। ये तोप राजपूताना शान और इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना है। 1720 में महाराजा सवाई जयसिंह के शासनकाल में इस तोप को बनाया गया था। खास बात ये है कि इसे किले के अंदर ही
कास्ट किया गया था। का वजन लगभग 50 टन है और इसकी नली 20 फीट से ज्यादा लंबी है। इसे हिलाने के लिए 40 हाथियों की जरूरत पड़ती थी। कहा जाता है कि इसे सिर्फ एक बार टेस्ट करने के लिए चलाया गया था। इतनी खतरनाक होने के बावजूद भी जयवान तोप का इस्तेमाल कभी भी युद्ध में नहीं हुआ। ये आज भी जयपुर के इतिहास की एक साइलेंट लेकिन पावरफुल निशानी है। नाहरगढ़ और जयगढ़ किलों को देखने के बाद अब हम गए जयपुर की एक और खूबसूरत जगह सिटी पैलेस को देखने के लिए। सिटी पैलेस का हर कोना एक नई कहानी सुनाता है। यहाँ 4 खूबसूरत दरवाजे 4 मौसमों को दर्शाते हैं। पीकॉक गेट मानसून के लिए तो लोटस गेट गर्मियों की धूप के लिए। और यहाँ 2 विशाल चांदी के कलश हैं जो कि दुनिया के सबसे बड़े बर्तन हैं। इतने बड़े कि इनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। कहते हैं महाराजा इन बड़े बर्तनों में गंगाजल भरकर इंग्लैंड ले गए थे। सिटी पैलेस महाराजा सवाई जय सिंह सेकंड ने बनवाया था। आज भी यहाँ का एक हिस्सा रॉयल फैमिली का निवास है। मुबारक महल और चंद्र महल, इन महलों की नक्काशी और म्यूजियम में रखे पुराने शाही पोशाक और हथियार हमको सीधा इतिहास के पन्नों में ले जाता है। सिटी पैलेस के म्यूजियम में हमने राजा महाराजाओं के रेशमी लिबास, कश्मीरी शॉल और सदियों पुरानी एम्ब्रॉयडरी देखी। इसमें सवाई माधो सिंह का वो भारी भरकम कुर्ता भी है जो अपनी चौड़ाई के लिए मशहूर है। तलवारों और ढाल के शौकीन लोगों के लिए तो ये जन्नत है। सिटी पैलेस के हर कोने से राजस्थानी ठाट बाट झलकती है। जयपुर को पूरी अच्छी तरह से देखने के बाद अगले दिन हम लोग गए खाटू श्याम जी के मंदिर। बाबा खाटू श्याम जी को उनके त्याग के लिए जाना जाता है। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपना शीश भगवान कृष्ण को दान कर दिया था। खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए बहुत लंबी लाइन थी। खाटू श्याम के दर्शन करके हमें बहुत अच्छा और सुकून महसूस हुआ। जयपुर की गलियों में अपना थोड़ा सा दिल छोड़ आए हैं। फिर मिलेंगे इस गुलाबी शहर से। किले देख लिए, अब अपने असली किले वापस जाने की बारी।